एक शख्स को, एक व्यापारी को सुनने में आया है कि दो लोगों ने 70 लाख रुपए का चूना लगाया और चूना लगाने का जो तरीका है वो भी बड़ा नायाब तरीका है। जमीन दिखाई जो जमीन उनकी थी ही नहीं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया जहां पर एक शख्स को, एक व्यापारी को सुनने में आया है कि दो लोगों ने 70 लाख रुपए का चूना लगाया और चूना लगाने का जो तरीका है वो भी बड़ा नायाब तरीका है। जमीन दिखाई जो जमीन उनकी थी ही नहीं और उस जमीन की कीमत भी 1 करोड़ समथिंग डाली गई और बाद में उसको 70 लाख रुपए का चूना लगा के, और उस शख्स को शायद जानकारी नहीं थी। अब जिस तरह से समाज में हर चीज़ डेवलप हो रही है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझ आने लगी हैं कि इस तरह से टेक्निकली इस तरह से होता है। हर चीज़ आप मोबाइल पर सर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी कि किस ज़मीन का क्या रेट चल रहा है, क्या वो ज़मीन किसके नाम पर है, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो मूर्ख बन जाते हैं और ज़मीनों के मसलों को लेकर तो काफ़ी असमंजस हैं। अगर किसी को ज़मीन चाहिए, कोई प्लॉट खरीदना है और लोग ये चाहते हैं कि पॉश इलाके पर में उनको एक प्लॉट मिल जाए, वहाँ पर उन्हें ज़मीन मिल जाए, तो वो फिर ऐसे लोग सर्च करने लगते हैं जो उनको प्लॉट दिलाएंगे। तो ऐसे आते जाते लोगों को भी कहते रहते हैं कि आप एक काम करना, हमें 1 कनाल, 2 कनाल, 5 कनाल ज़मीन चाहिए, तो अगर कोई आपकी नज़र में होगा तो बताना। तो ऐसे ऐसे करके एक आगे व्यक्ति सामने निकल कर आ जाते हैं। लेकिन इस मामले में क्या जानकारियां हैं, इसमें हम ये आपको ज़रूर बता दें कि मामला दर्ज हो गया और सुनने में आया कि जो दो लोगों ने जिस शख्स को चूना लगाया, उन दो लोगों में से एक जो है वो उसका कोई भाजपा में भी है, भाजपा के कोई नेता का कोई है, शायद भाजपा नेता का भाई है कोई। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन ये जो पूरा मामला है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। एक व्यक्ति जिसका नाम है राजेश कुमार, ये तालाब तिलो का रहने वाला है और इसने पुलिस को शिकायत दी और इसमें इसने बताया कि दो लोगों ने इलाके में उसको जमीन दिखाई और जमीन जो थी वो 21 कनाल 13 मरले जमीन थी और इसका जो सौदा हुआ, जो रेट तय हुआ, 1 करोड़ 94 लाख रुपए तय हुआ। उसके बाद उसने दोनों आरोपी, जिनके नाम है शवेंद्र सिंह निवासी है ये मुठी का और हाजी मोहम्मद अफजल ये जानीपुर का रहने वाला है, इनको 70 लाख रुपए दे दिए। पैसे बैंक के माध्यम से दिए गए, लेकिन उसे जमीन काफी समय तक रजिस्ट्री के लिए उसे लटकाया जाता रहा और काफी देर तक जब लटकाया जाता रहा तो उसके बाद उसे थोड़ा शक हुआ, डाउट हुआ, तो उसने अपने स्तर पर उस जमीन के बारे में पता लगाया। उसे पता चला कि जिस जमीन का सौदा किया गया था वो असल में उसके नाम पर थी ही नहीं, जो लोग हैं उनके नाम पर थी ही नहीं। उसने पुलिस को शिकायत दी। उसके बाद पुलिस ने तहसीलदार से पूरा ब्यौरा लिया और अब पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया और पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और जांच के दौरान कई जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन वो घरों से उनके घर भी खंगाले गए, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। और जांच के दौरान पता चला कि वर्ष 2019 में जमीन का सौदा हुआ था। वर्ष 2019 में सेल डीड भी बनाई गई थी और जांच के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि एक भाजपा नेता का भाई था। अभी ये लोग फरार हैं, हाथे नहीं चढ़े हैं, लेकिन ये देखें 70 लाख रुपए एक व्यापारी को चूना लगा गए हैं। तो अगर पूरे पैसे देते, जमीनों के कागज होंगे नहीं, लेकिन अगर पूरे दे देते तो फिर 1 करोड़ 94 लाख रुपए का चूना लगा था। लेकिन लोगों को खुद भी अब समझदार होना पड़ेगा, अपने तरीके जो हैं वो बदलने पड़ेंगे। तो ये एक धोखाधड़ी का मामला है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।